क्या आपके साथ भी ऐसा है कि रिश्ते आते तो हैं मगर बात आगे नहीं बढ़ती? क्या रिश्ता बनने वाला होता है और टूट जाता है? अगर साल 2024 में आप चाहते हैं आपको मनचाहा वर मिल जाए तो आपको क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। नवरात्रे आ चुके हैं, एक ऐसा हिंदू त्योहार जिसमें पूरे 9 दिन माँ दुर्गा को पूजा जाता है, मगर अलग अलग रूप में। आखिर कौन है वो माता जिसे पूजा जाता है तब जब कन्याओं की शादी नहीं हो रही होती? यही नहीं, जानेंगे उनके कौन से मंत्र का जाप करने से सफलता मिलती है और उनकी पूजा करने से आखिर क्या लाभ होता है। लेकिन उससे भी पहले हम जानेंगे माँ दुर्गा ने आखिर कैसे अवतार लिया, क्या है उनके उस पहले रूप की कथा। नमस्कार, मैं हूँ मानसी आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। आप रोजाना माँ दुर्गा की अवतार की कहानियाँ जानेंगे। आज हम बात कर रहे हैं उनके पहले रूप शैलपुत्री की। कथाओं के मुताबिक महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके शक्तियां प्राप्त कर ली थी, जिसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उन्हें हरा नहीं पा रहे थे। तब इन तीनों ने अपनी शक्तियां मिलाई और अवतार हुआ माँ दुर्गा का, और बहुत सी शक्तियों में तेज दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और भगवान को उनके कष्ट से मुक्त कराया। अब इसी त्योहार में पहले दिन पूजा जाता है माता शैलपुत्री को। इन्हें शैलपुत्री इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये हिमालय की बेटी हैं और शैल का मतलब यहाँ पर्वत से है, इसलिए शैलपुत्री। और साथ ही इनको वृषारूढ़ा भी कहते हैं क्योंकि इनका वाहन है वृषभ और इनके बाएं हाथ में कमल है और दाएं में त्रिशूल होता है। कथाओं के मुताबिक पूर्व जन्म में इनका नाम सती था और यही भगवान शिव की पत्नी थी। इनकी कहानी ये है कि जब इनके पिता दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ किया तब इन्होंने सभी भगवान को न्योता दिया, मगर अपने दामाद यानी भगवान शिव को न्योता नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर देवी सती इस यज्ञ में आना चाह रही थी। तब शिव जी ने कहा कि हमें न्योता नहीं दिया गया तो हम नहीं जा सकते। देवी सती के बार बार आग्रह करने के बाद भगवान शिव ने देवी सती को वहां जाने की अनुमति दे दी। वहां जाने के बाद उनकी माँ के सिवा उनको किसी ने प्यार नहीं दिया। बहनों ने उन पर तंज कसे, पिता ने भी शिव का अपमान किया, जिसको वो सह नहीं पाई और खुद को महायज्ञ की अग्नि में झोंक दिया। जब भगवान शिव को इस बारे में पता लगा तब उन्होंने पूरे महायज्ञ को बर्बाद कर दिया, जिसके बाद उन्होंने माँ शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। इनकी पूजा पहले दिन इसलिए की जाती है क्योंकि पर्वतराज अपनी पुत्री का स्वागत करके उनकी पूजा करते थे। इसलिए नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है और माँ पार्वती भी इन्हीं के कई नामों में से एक है। और इन माता की पूजा करने से कन्याओं को एक अच्छा वर मिलता है। तो ये थी कथा माँ शैलपुत्री की। अब जानते हैं उस मंत्र के बारे में जिसे पढ़ने से लाभ मिलता है। वो मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शैलपुत्री के भक्तों को इस मंत्र से लाभ मिलता है। वह व्यक्ति जो इस मंत्र का जाप करता है उसकी प्रगति होती है और चंद्रमा संबंधित दोषों का भी नाश हो जाता है। इससे व्यक्ति के धैर्य में भी बढ़ोतरी होती है। ये थी माँ शैलपुत्री और दुर्गा माँ की कथा। मिलेंगे अगले एपिसोड में और जानेंगे माँ दुर्गा के दूसरे रूप के बारे में और उनके लाभदायक मंत्र के बारे में। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। जय माता दी।